हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स। तो बच्चों, हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी जिसमें हम इसके 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 4th सम। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल। एक प्लेन है जो कि क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल। जो सी लेवल है मतलब जो समुद्र का लेवल है उससे 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। जैसे मान लेते ये सी लेवल है और यहाँ से 5000 मीटर की जो डिस्टेंस है यहाँ पे एक प्लेन है। इसके बाद बोला है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पर, मतलब एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इट इज एग्जैक्टली अबोव अ सबमरीन। ये क्या है, एक सबमरीन के एग्जैक्टली ऊपर है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे ये प्लेन है तो यहाँ पे क्या है, एक सबमरीन, सबमरीन के एग्जैक्टली ऊपर ये पॉइंट है। फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो दी सी लेवल। और जो सबमरीन है वो कहाँ पे है, 1200 मीटर नीचे है सी लेवल के। तो जैसे ये सी लेवल था तो इसके नीचे की साइड यानी यहाँ पे 1200 मीटर की डिस्टेंस पे क्या है, एक सबमरीन। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी। वर्टिकल मतलब ऐसे लंबाई में बताना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच की। तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल। जो सी लेवल है उसे प्लेन की डिस्टेंस कितनी है, 5000 मीटर। फिर करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ सबमरीन। डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल, यानी जो सी लेवल है उससे सबमरीन की डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर। हमें क्या बताना है, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। अब अगर हमें इन दोनों के बीच की बतानी है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इनको ऐड, यानी हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। अब टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। टोटल डिस्टेंस बतानी है हमें प्लेन और सबमरीन की। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड। तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस करके 6200 मीटर। तो ये आ गई हमारी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने क्या किया, अपने 2000 रुपीज़ हैं जो वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए, मतलब जमा करा दिए। एंड विड्रॉज 1642 रुपीज़, और 1642 रुपये क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ मतलब निकाल लेना। 2000 रुपये इसने जमा कराए थे, उसके बाद 1642 रुपये इसने वापस निकाल लिए। फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उसने इतने रुपए निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। कहता अगर अकाउंट से जो उसने अमाउंट निकाली है उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो अमाउंट उसने डिपॉजिट की है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक उसने जमा कराए हैं, एक उसने वापस निकाले हैं। अगर वापस निकालना नेगेटिव है तो जमा कराना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी जो उसने डिपॉजिट कराए हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। उसके बाद कहता है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल।
मतलब पैसे जब उसने निकाल लिए उसके बाद उसके पास कितना बैलेंस बचा, यानी उसने जितने निकाले हैं उसके बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं जो वो बच गए, हमें ये बताना है। तो पहले हम लिखते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मोहन। मोहन ने कितने अमाउंट डिपॉजिट कराए थे? 2000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद उसने विड्रॉ किए, तो यहां लिखेंगे अमाउंट विड्रॉ बाय मोहन। मोहन के द्वारा कितने रुपए वापस निकाले गए, तो कितने निकाले हैं उसने? रुपीज 1642। इसके बाद ये कहता है कि अगर हमने विड्रॉल अमाउंट है जो उसको नेगेटिव से दिखाया है, तो डिपॉजिट को कैसे दिखाएंगे, तो हम इसके बारे में लिखते हैं अब। इफ withdrawal amount is represented by negative integer, यानी जो रुपए उसने निकलवाए हैं उसको अगर नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो डिपॉजिट कराए उसने, देन द डिपॉजिटेड अमाउंट is represented by। अब अगर निकालने वाले नेगेटिव हैं तो जमा कराने वाले क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड में हमें बोलना है कि जब उसने रुपए निकलवा लिए तो उसके बाद उसका कितना बैलेंस बचा, तो हम लिखेंगे बैलेंस रिमेन आफ्टर विड्रॉवल। बैलेंस रिमेन आफ्टर विड्रॉवल, यानी जब उसने अपना अमाउंट निकलवा लिया तब कितना बैलेंस बचा उसके में, तो हम क्या कर देंगे, हमें बचा हुआ अमाउंट निकालना है, तो बचे के लिए क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट। तो टोटल कितने थे इसके? 2000। इसमें से हम जितने इसने निकलवाए हैं यानी 1642 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी 358 रुपीज़ है जो इसका क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही।